सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीर को चले थे, जुमेरात हो गई और अभी तक का पता नहीं कि अगली पीर से पहले आपको बताएंगे कि वो इनकलाब जिसकी दस्तक सुन रहे थे कि इतवार 24 नवंबर को, लेकिन उस इनकलाब के साथ साथ और कुछ खबरें जो है वो ज़्यादा हावी हो गई और वो थी गंडापुर और गोहर की अडियाला में आड़ियाँ और जाड़ियाँ, जिसके नतीजे में बहुत सारी खुशफहमियाँ या गलत फहमियाँ, जो कुछ भी कहें उसको नाम दें, वो पैदा हुई। और कल ख़ास तौर पर जो ज़मानत का फ़ैसला आया उसके नतीजे में एक जज्बात का उबलता हुआ लावा था। कुछ लोग वाकई समझ रहे थे कि जी अब बस ये जो गुफ्तगू और मुज़ाकरात हो रहे थे अब ये किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ या अच्छी ख़बरों के जो मुतलाशी थे वो तो ये समझ रहे थे कि जी अब गंडापुर साहब का हेलीकॉप्टर अडियाला में लैंड करेगा और वो अपने कप्तान को लेकर जो है वो पेशावर रवाना हो जाएंगे। उसके बाद फिर मेरी आंख खुल गई। जो सवाल है वो ये है कि एक वक्त ये था कि हफ्ता 10 दिन तक कोई मुलाकात नहीं हो रही थी। अब वक्त है कि 2-2 घंटे लंबी मुलाकातें होती हैं। तो जो देखने की बात है वो ये है कि पीटीआई के हलके वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं और हुकूमत के हलके जो है इन मुज़ाकरात के बारे में क्या कहते हैं, उनके मकासद और ख्वाहिशात क्या हैं और दूसरी तरफ के क्या हैं। तो पहले तो आप अपनी जो आपकी जो समझ है, जो मालूमात है वो बताएं कि इन्होंने तो इनकलाब करना है और किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। अब अवाम फैसला करेगी, अब राज करेगी खल्क़े खुदा। तो जब खल्क़े खुदा ने राज करना है तो फिर ये जो 2-2 घंटे की मुलाकातें, मुज़ाकरात ये क्यों हो रहे हैं? एक तो वो आपने जो कहा ना कि 2-2 घंटे की मुलाकातें और पहले हफ्ता मिलने नहीं देते, बल्कि इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसा खान के पास एक केस लगा हुआ है पीटीआई की तरफ से कि हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जाती। और उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को, आरपीओ रावलपिंडी को और सीपीओ को और बहुत कई लोगों को उन्होंने तलब भी किया हुआ है कि भैया मुलाकात क्यों नहीं करने देते इमरान खान से। और दूसरी तरफ कल भी 2 घंटे की मुलाकात होती है और परसों भी 2 घंटे की मुलाकात हो जाती है। यानी एक तरफ मुलाकात करने नहीं दे रही रियासत, दूसरी तरफ फैसिलिटेट कर रहे हैं और मुलाकात हो रही। इसका मतलब है ये मुलाकात तो मुज़ाकरात के सिलसिले में थी। जो परसों हुई थी उसमें एक प्रपोजल लेकर गए इमरान खान साहब के पास, गंडापुर और बैरिस्टर गौहर। उस प्रपोजल में कुछ चीज़ों पे खान साहब को एतराज़ था और कुछ पे उन्होंने वक्त लिया सोचने का। साथ उन्होंने कहा कि मैं 48 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ रियासत को। अगर 48 घंटे में मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फाबिहा, 48 घंटे का मतलब है आज जुमेरात की रात तक। अलीमा खान ने भी जुमेरात का जिक्र किया, शायद उन्होंने भी किया हो। तो अगर हो गया तो फाबिहा, ना हुए तो फिर जुमे को मार्च लोग शुरू कर दें इस्लामाबाद की तरफ। मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ जो सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला आए हुए हैं इस वक्त, और वो 3-4 दिन से यहाँ हैं। इसके अलावा चीन के एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी पाकिस्तान में है। इसके अलावा डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है इसहाक डार से 2-3 दिन पहले, अमरीकी सफ़ीर की। और चौथी चीज़ यह है कि वली नसर को आप जानते होंगे जी, जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर हैं और जी, जी।
अमेरिकन पहले रिचर्ड बाउचर के साथ काम करते थे, एडवाइजर रहे हैं स्टेट जी डिपार्टमेंट में। पहली ओबामा हुकूमत में। वली नसर के बारे में ये कल मुझे अगर मगर के साथ नहीं एक बड़े जिम्मेदार शख्स ने ये बताया कि वो पाकिस्तान में वो आए हुए थे, जो मरगला डायलॉग था जो इपरी का, उस सिलसिले में आए थे। देखिए आना तो फिर यूं ही होता है ना, जी। किसी न किसी जवाब से ही आया जाता है ना, कोई बहाना तो बनाना पड़ता है। और नजम सेठी साहब ने अपने शो में उनके हवाले से कुछ बात भी की थी, जिस पे काफ़ी खबरें बनी थी। वो सेठी साहब ने उनके हवाले से ये अच्छा। बात की थी कि जो एक कोई तजवीज़ है कोई खान साहब के, हाँ, बाहर भेजने की। जी वो ये कहा जा रहा था कि जी खान साहब नहीं भी चाहेंगे ना तो खान साहब को बाहर भेज दिया जाएगा, यानी उनकी विल के बगैर भी उनको उठाया जाएगा जेल से। एक कैवलकेड होगा बड़ा सिक्योर, गाड़ी में उनको डाला जाएगा, वो रजिस्ट भी करते रह जाएंगे। तो क्या रजिस्ट कर सकता है एक आदमी, 72 साल का आदमी, सामने अगर 100, 150, 200 मुसल्ला लोग होंगे तो क्या रजिस्ट करेगा। वो उनको गाड़ी में डालेंगे, वहाँ से ले जाके उनको हो सकता है वहीं से हेलीकॉप्टर से शिफ्ट करें, या वहाँ से ले जाके उनको नूर खान बेस पे ले जाया जाए। वहाँ जहाज़ खड़ा होगा, उस जहाज़ में खान साहब को डाला जाएगा, खान साहब को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब वो कहाँ भेजा जाएगा, उसमें रियासत चाहती है कि इनको किसी ऐसे मुल्क में रखा जाए जहाँ ये हमारे लिए मसाइल पैदा न करें, जैसे सऊदी अरब है। और आपको याद है नवाज शरीफ साहब को जब भेजा गया था सऊदी अरब, सुरूर पैलेस में जब वहाँ भेजा गया था, तो वो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ गए थे कि वो सियासत पे बात नहीं करेंगे। और उन्होंने फिर वहाँ रहते हुए बात नहीं की, बल्कि जब उन्होंने वहाँ बात करने की कोशिश की तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वाशिंगटन डीसी में सऊदी सफ़ीर ने, वाशिंगटन डीसी में सऊदी सफ़ीर ने और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वहाँ मुलाकात की, और पाकिस्तान ने शिकवा किया कि यार ये बंदा हमने आपके पास भेजा था इस कमिटमेंट से कि ये बोलेगा नहीं है, तो बोलना शुरू हो गया वहाँ पे। तब फिर नवाज शरीफ ने बरतानिया का रुख किया था, क्योंकि बरतानिया में तो फिर आज़ादियाँ थी ना, वहाँ तो नहीं उन्हें रोका जा सकता। तब वो बरतानिया गए थे सऊदी अरब छोड़ के। तो अब मियाँ खान साहब चाहेंगे, अगर ऐसा होता है तो खान साहब चाहेंगे उन्हें किसी मगरबी मुल्क में भेजा जाए, रियासत चाहेगी इनको किसी सऊदी अरब जैसे मुल्क में भेजा जाए जहाँ हम इनको कंट्रोल कर सकें। उनका बाहर जाने का मतलब है सोलंकी साहब, वो पाकिस्तान जब वो बाहर निकल गए ना, बाहर से मुराद ये कि जेल से बाहर आ गए, वो पाकिस्तान में रहें या बाहर रहें, जब वो बाहर निकल जाएंगे ना तो वो फिर रियासत के सीने पर मूंग दलते रहेंगे। यहां ना भी हुए ना, वो कहीं पे भी हुए, तो कुछ ना कुछ चल रहा है, पसे पर्दा मामलात हैं इसमें। अब चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, डॉट्स कनेक्ट अगर आप करें, लेकिन जाहिर बात है विन विन सिचुएशन पे ही पहुंचना होगा ना। फिर ये जो 3 जो अहम इनकलाबी मुतालबात थे, नंबर 1 8 फरवरी के जो इंतखाबात के नताइज हैं वो तब्दील हो जाए, और उनके बकौल जो फार्म 47 के नतीजे में ये जो लोग आए हैं, यानी कि आप इनकी अक्सरियत मान लें। नंबर 2 के जितने भी केसेस हैं वो आप ख़त्म कर लें। तो इस तरह के जो 3 जो मुतालबात थे, 26वीं आईनी तरमीम जो है उसको आप मनसूख कर दें, तो फिर इन पे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नहीं हैं तो मुज़ाकरात में ये चीज़ें शामिल, ये नहीं कि सिर्फ बाहर जाने के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। लेकिन इसमें रियासत किस हद तक रिलीफ दे सकती है, लेवरेज कितनी है, यानी इतनी लेवरेज भी तो नहीं हो सकती ना कि सारी गेम इमरान खान के हक में चली जाए। ये तो नहीं चाहेगी रियासत, जो 2.5 साल से हो रहा है, इसलिए तो नहीं हो रहा कि आखिर में इमरान खान को विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा करके और वो वहाँ पे पोडियम पर आए और वो जनाब खान साहब छा गए। ऐसा तो नहीं, निज़ाम तो नहीं चाहेगा ये सब होने देना। तो खान साहब को उनको बहरहाल अगर कोई डील होती है तो उनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना इमरान खान को, और रियासत भी असल कार्ड्स अपने हाथ में रखेगी। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि जी अगर इमरान खान की ये सारे मुतालबे हम मान लें तो फिर हम तो, इसका मतलब है अडयाला जेल में चले जाएंगे ना और खान बाहर होगा। ये तो नहीं हो सकता, यानी हम हुकूमत भी छोड़ दें, इमरान पावर में आ जाए, हमारी कुट लगाना शुरू कर दे, जहां वो पड़ा हुआ है वहां पर हम पड़े होंगे। ये देखे ना, वो तो ये नहीं होने देंगे। और ये भी नहीं हो सकता कि इमरान खान बिल्कुल ही कहे अनकंडीशनली कि भाई जो तुम्हारी मर्जी करो, मुझे बाहर भेज दो।
ये भी अगर उसने करना होता तो 1.5 साल में ये भी कर चुका होता। ये इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक ही मुतालबा रहा है सोलंकी साहब, तारीख, ये फैक्चुअल जो तारीख है, इस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ से कहती है चुप कर जाओ। मरियम नवाज का ट्विटर खामोश हुआ था, लोग तंज करते थे कि अब ट्विटर नहीं बोल रहा, पख पख नहीं कर रहा ट्विटर। मरियम ने जब कहा कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, तो ट्विटर चुप हो गया। मियाँ साहब ने भी बीच में थोड़ा थ्रॉटल कम किया। जरदारी साहब भी यहाँ से जब गए बाहर ईंट सेंट बजाने के, बाहर जाके खामोश हो गए जरदारी। लेकिन वो रिवायती सियासतदान है, ये तो इनकलाब ला रहे हैं। वो देखे ना, तो इसलिए तो रियासत को चाहेगी कि इमरान खान खामोश हो जाए। वो तो नहीं हो रहे, वो नहीं होंगे। अगर वो देखे ना, वो जहां पे लेके जा चुके हैं अपना बयानिया, मोमेंटम, सिविलियन सुपरमेसी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, ये जो बयानिया जा चुका है, ये बयानिया डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से पाकिस्तान में। अब वहां जाके खान साहब उसको सारा यूटर्न ले लेंगे, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल ना नवा कोई भी शायद ना लेता इतनी आसानी से। इसीलिए अब कोई ऐसी डील होगी ना जिसमें पीटीआई को भी फायदा हो पॉलिटिकली। और देखें, सियासत में कभी भी नहीं होता कि आप बिल्कुल आप होंगे तो 2 नॉर्थ साउथ पोल पे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं तो यहां से एक कदम नहीं हिलूंगा। ना इमरान खान ये कह सकते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट ये कह सकती है। कुछ आगे पीछे होना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ही वे आउट निकला जाता है ना। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे होंगे तो वे आउट कहां से, खाक निकलेगा। तो कुछ इमरान खान साहब चीजों को छोड़ेंगे, वक्ती तौर पे छोड़ेंगे, फिर देखेंगे सियासत एक स्ट्रगल का नाम है। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ बार्गेनिंग, मैन्यूवरिंग। आप अपने ऑब्जेक्टिव पर नजर रखते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव पे। आज हासिल नहीं होगा, हो सकता कल हो जाए, हो सकता 6 महीने बाद हो जाए, उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। शाह जी, लोग सुनना चाहते हैं कि इतवार को इनकलाब आएगा कि नहीं आएगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, एहतजाज होगा कि मौखर होगा, आपकी क्या है देखें अंडरस्टैंडिंग? आज से बल्कि कल से आपने देख लिया इस्लामाबाद तो सिक्योरिटी तो बड़ी डिप्लॉय होना शुरू हो गई है, कंटेनर आना शुरू हो गए हैं। मेरा ख्याल है कमो बेश कोई इस्लामाबाद की नफरी मिला के और बाहर की नफरी मिला के कुछ 40,000 के करीब लोग कमो बेश इस्लामाबाद में रियासत डिप्लॉय करेगी। उसमें रेंजर्स, एफसी, इस्लामाबाद पुलिस, सिंध रिजर्व पुलिस, पंजाब रिजर्व पुलिस, एफसी, कश्मीर, ये 7-8 फोर्सेस। 40,000 कुछ भी नहीं है, वो तो 40 लाख लोग आएंगे, तो 40,000 क्या करेंगे? 40 लाख कहाँ से आएंगे जी? तो 40,000 कम से कम लोग होंगे। फिर आज वाटर कैनन्स भी पता चल रहा है कि वो भी मंगवाई जा रही हैं, दूर से खड़े होकर ढूस ढूस बंदे को जख्मी भी नहीं करना पड़ेगा। मिर्चों वाला पानी जो है उसका भी आज बंदोबस्त किया जा रहा है। ये जो चिट्ठी लिखी है वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को, इसकी क्या है तुक? वो यही कि ताकि जो सूबाई हुकूमत, कोई सूबाई हुकूमत के वसाइल जो है गंडापुर वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जो है वो चीफ मिनिस्टर के मातहत है, वो इनके मातहत तो नहीं है। यहाँ से तो सर्विसेज रेंडर होती हैं टुवर्ड्स प्रोविंस। बॉस तो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव तो गंडापुर है, ये तो बॉस नहीं है। तो जो यहाँ पे वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं हर जगह पे, जो सिंध में वसाइल इस्तेमाल होते हैं, जब भी पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर मोहतरमा की शहादत का जलसा हो, भुट्टो साहब की सालगिरह हो, भुट्टो साहब की बरसी हो, 5 जुलाई फलां फलां, सारा सिंध का वसाइल इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे। कराची में जलसा होता है, मज़ारे कायदे, पूरे सिंध की इंतज़ामिया वहाँ बंदे लेकर आती। कभी लिखा है यहाँ पे सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने ख़त? हाँ, लेकिन वो बुनियादी तौर पर उसी सूबे में रहते हैं। यहाँ तो इनकलाब इधर बरामद हो रहा है। वसाइल तो आप जहाँ पे भी इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आपने, हमारा ये प्रिंसिपल स्टांस ये है कि नेशनल एक्सचेकर किसी पॉलिटिकल कॉज पर नहीं लगना चाहिए, तो फिर कहीं भी नहीं लगना चाहिए। जब नवाज शरीफ साहब के लिए 21 अक्टूबर का जलसा हुआ, 21 अक्टूबर 2023 का जलसा, तो उस जलसे में सारी मोहसिन नकवी ने सारी फर्शे राह कर दी थी, पूरी की पूरी इंतजामिया, पुलिस ने भी सपोर्ट किया, न जाने कहां से सपोर्ट मिली, हेलीकॉप्टर भी उड़ गए। तो ये होता रहा है, ये इतनी आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। हुकूमतें वसाइल इस्तेमाल करती हैं, वो भी करेंगे। तो इनकलाब आ रहा है इतवार को या नहीं आ रहा है? देखिए, अगले मुलतवी होगा,
मौखर होगा या होगा? मैं आपको देखें, अभी मैं आपको अगले 24 घंटे जो है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में ये जो मुज़ाकरात आनियाँ और जानियाँ अडियाला में हुई हैं, उसमें हुकूमत ने भी और ख़ुद गंडापुर साहब ने भी खान साहब को ये बताने की कोशिश की है कि जो फाइनल कॉल और बड़े इनकलाब और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक मुतालबात पूरे ना हों, उसके लिए हालात साजगार नहीं हैं। आप ज़रूर चाहते हैं, बुशरा बेगम भी चाहती हैं, लेकिन पै दर पै जो हमने एहतजाज किए हैं उसकी वजह से हमारी ताकत अब जो है वो काफ़ी कम हो गई है। दूसरा ये कि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव है। मैं अब रियासती जो वसाइल हैं, क्रेन, लिफ्टर, फायर ट्रक, ये अब मैं इस्लामाबाद नहीं ला सकता। हम खुद चले जाएंगे, कोशिश करेंगे जाने की, लेकिन उसके नतीजे में ये ताकत के मुजाहरे की बजाय कमज़ोरी का मुजाहरा होगा और उससे हमें नुकसान होगा। मेरे ख्याल में वो उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चिट्ठी लिखी गई है वज़ारत दाखिला की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ख़ुद गंडापुर की ख्वाहिश भी शामिल है कि ज़रा चिट्ठी विट्ठी लिखो ताकि मेरे लिए कोई बहाना हो ये इनकार करने का। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो मुज़ाकरात हैं उसका क्या हतमी नतीजा निकलेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान नहीं है और वो तंग आमद जंग आमद जो कहते हैं उसमें फिर आखिरी मरहले में एक कॉल आ जाएगी। अब उसका जो भी नतीजा होगा वो आप देख लेंगे, कॉल कि चलो चलो डी चौक चलो। मुझे नहीं लगता कि वो मौखर होगी, क्योंकि खान साहब जिनको मैं जानता हूँ वो इन चीज़ों से मुतासर होने वाले नहीं हैं कि गंडापुर और बैरिस्टर गोहर जो है वो उनको कहें कि जी बस हालात हमारे ठीक नहीं हैं। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकलाब पूरी फुल मूवी ना सही, ट्रेलर ज़रूर जो है वो इतवार को होगा। इसका मतलब है कि कंटेनर भी होंगे, मोबाइल इंटरनेट जो है वो भी जाम होगी। लेकिन अगर क्रेन और लिफ्टर और फायर ट्रक अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर लोगों का उस बड़े पैमाने पर डी चौक पहुंचना जो है वो मुश्किल होगा। जो जियाले कारकुन है वो शायद किसी न किसी तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये मामला जो है वो इतवार को किसी एक फैसला कुन जो नतीजा है उस पर नहीं पहुंचने वाला है। इससे पहले आपने कुछ बातें की जो वली नसर की, चीनियों की, सऊदियों की, ये बातें मैं भी सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई जान है। एक तो सऊदी जो है ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान, वो खान साहब से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। चीनी जो है वो रज़ाक दाऊद के ज़माने से नाराज़ हैं, जब से स्लो डाउन हुआ था। फिर जो पीटीआई की जो लॉबिंग फर्म्स और पीटीआई अमेरिका, वो जिस तरह से अंग्रेज़ी में कहते हैं ना प्लेइंग फुटसी, जो अमेरिकियों के साथ करीब होने की जो कोशिश करते हैं, उससे भी वो चीनी जो है वो उनको शक होता है कि जी ये किस साइड पे हैं। इसलिए जब तक ये जो डोनाल्ड ब्लोम वगैरह, इनकी डोनाल्ड ब्लोम वैसे भी जाने वाला है, फिर वो जिस इंतज़ामिया ने उनको अपॉइंट किया वो भी जाने वाली है। तो अमरीकी हुकूमत जो कुछ भी करेगी
वो 20 जनवरी के बाद ही करेगी। अभी फौरी तौर पर उनकी किसी किस्म की इंटरवेंशन का इम्कान जो है वो मुझे नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि अगले जो 48-72 घंटे हैं जी, इतवार तक हमें ये जो अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है ये ख़त्म होती हुई मुझे नज़र नहीं आती। मैं अभी आपके साथ मुत्तफ़िक हूँ। देखें, जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ख़त लिखा है अपने MP को, वो ख़त यूँ लग रहा है कि जैसे वो ख़त कोई PTI का कोई बहुत ज्याला लिख रहा हो। उसमें उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि रूल ऑफ लॉ जैसे बाकी शहरियों पर नाफिज होता है उसी तरह इमरान खान पर भी नाफिज होना चाहिए। कनाडा से 2 डेवलपमेंट्स हुई। एक, उनकी एक असेंबली से, हाउस ऑफ कॉमन से एक करारदाद पास होती है। दूसरा, उनके एक सैस्केटून से उनके एक MP हैं, उन्होंने लेटर लिखा शहबाज शरीफ साहब को। उसमें भी उन्होंने लिखा कि मैं एज ए फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान आपसे बात कर रहा हूँ कि आप ये 72 साल के आदमी के साथ ये ज्यादतियाँ कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं। देखें, ये इन्होंने उसको अंदर तो रखा हुआ है, रख लें। 1.5 साल से रखा हुआ है, 1.5 साल और रख लें, 4 साल और रख लें। सुकून का सुख का सांस इनको भी नहीं आ रहा, ना इस हुकूमत को, ना इस हुकूमत के दोस्तों को। ना इस तरह मुल्क चलेगा। जिद बनाकर ये बैठ गए हैं कि हमने अब कल क्या किया, उसको बेल हुई, उसको वो ऐसे 28 सितंबर वाले केस में उसमें अंदर डाल दिया। वजह क्या है कि सिर्फ वो अगले मजीद 3, 4, 6 महीने वो इस केस में रुलता रहेगा। इसमें बरी होने लगेगा, एक और केस डाल देंगे। अदालतें अंधी हैं, गूंगी है, बहरी हैं, नजर नहीं आ रहा एक बंदा जेल में पड़ा हुआ है, कैसे केस आप डाल सकते हैं। 9 मई के केस में उसको जो जमानत मिली, ये 4 केसेस में आखिरी, उसमें यही लिखा जज ने, हाई कोर्ट ने भी लिखा, ये दहशतगर्दी अदालत ने भी ये लिखा कि भाई वो तो अंदर पड़ा हुआ है जेल में। सबूत तुम कहते हो कि एक सबूत है जी, पुलिस वालों ने सुना वो साजिश कर रहा था, यही तुम्हारे पास सबूत मिला 1.5 साल से उसके खिलाफ। तो ये देखें, अब अगर हमारी खाल मोटी हो जाए, रियासत की खाल मोटी है, रियासत पे असर नहीं हो रहा, लेकिन हमारा भरम तो सब चकनाचूर हो चुका है। दुनिया में हम नंगे हो चुके, किंग इज, वो जो कहते हैं ना, हम वो हो चुके हैं। अब बजोर ताकत तो सोलंकी साहब मैं अब यहाँ लेके आऊँ असलिया अपने साथ, मुसल्ला लोग लाऊं इस दफ्तर पे, काबिज हो जाऊं, कब्जा माफिया कर लूं, ये इस तरह तो नहीं ना फिर रही, तो लॉ ऑफ जंगल है। देखिए जी, रियासत की जो ताकत है वो गैर महदूद नहीं है, वो महदूद है। अगर कोई ताकत गैर महदूद है ज़मीन पर, वो अवाम की ताकत है। जो मुश्किल है वो ये है कि खान साहब डटे हुए होंगे, उनके जो जियाले कारकुन हैं वो भी डटे हुए होंगे, लेकिन मुझे अभी तक अवाम के इस मामले पर इश्तिआल में आने और डटे हुए होने की कोई इतलात नहीं है, मेरे पास नहीं है। जो मुआशी इशारे हैं वो भी ऐसे इतने ख़राब नहीं हैं। मतलब आज ही की जो फिगर थी वो PSX 100 इंडेक्स जो है वो 97,000 की मार्क को क्रॉस कर, हाँ, स्टॉक मार्केट क्रॉस कर गया है। उधर किसान जो भरे पड़े हैं ना सर, आप, हाँ वो हैं, हाँ, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इतवार के इनकलाब से पहले कहीं ये ना हो कि ये 97,000 वाले 1 लाख पे चले जाए। जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें कोई पैनिक हमें मुल्क में अवाम के वसी हिस्सों में मुझे नज़र नहीं आ रही। हो सकता है आपको नज़र आ रही हो। तो जो हमारा जो पता नहीं इत्तेफाक है या नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो आनियाँ और जानियाँ हैं उसके नतीजे में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है होता हुआ मुझे मुज़ाकरात का आपका, हाँ, नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में हम आज की गुफ्तगू को इसी पे ख़त्म कर दें। अब फिर हम यानी मैं और आप 25 को मिलेंगे? हम इनकलाब के बाद मिलेंगे। बाद इनकलाब? बाद ये अभी कबल इनकलाब था। अभी हम ये इनकलाब
की तरफ जो कौम रवां दवा है जी, अगले जो 48-72 घंटे हैं, 72, हाँ जी। तो उसके हम इनकलाब के बाद जो है वो आपसे मुलाकात होगी। तो पता नहीं हम यहाँ पे, चूंकि इनकलाब इसी इलाके में बर्पा हो रहा है ना, ये हमारे आसपास, तो हम यहाँ होंगे या देखें कोविड के दिनों में जो टेक्नोलॉजी ने जो कमाल हासिल किया था, उससे हम फिर मुस्तफ़ीज़ होंगे। सही। फिर हम ऑनलाइन जो है वो अपनी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू हमारी इनकलाब के बाद ही होगी इंशाल्लाह।